हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का एक मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनसे बेस्ड ये पेपर है। 3 आवर्स का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 मार्क्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर को ना 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ABCDE। तो ये 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया गया है। हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो 1 मार्कर हो, चाहे वो उससे ज़्यादा वेटेज का हो, तो जितनी भी आपके लिए इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको दे दूँगी, जिससे कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज का भी आए तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सेक्शन ए स्टार्ट किया है, जिसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो वहाँ पे उसके पार्ट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। मतलब कि जो आप खाना खाते हैं ना, उसको खाने को स्टार्ट करने से लेके आपकी बॉडी से खाना निकलने तक किस किस पार्ट में कैसे जाता है, मतलब पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर सेकंड स्टेज खाना कहाँ जाता है, थर्ड पे कहाँ पे, फोर्थ पे कहाँ पे। तो ये आपको एक सीक्वेंस दे रखा है और आपको पहचानना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। इसमें 4 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ये, माउथ से स्टार्ट होता है खाना आपका और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है और उसके बाद में ये खाना आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सीक्वेंस दे रखा है, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो डाइजेशन को कंप्लीट करती है किस चीज़ की हेल्प से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। ये जो चीज़ें होती है ना, इनका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपका 1 डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या जो लिपिड्स होते हैं, इनका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में होता है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 3 या 4, जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें आपको पहचानना है। तो आंसर को याद रखिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है किस किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का। इसके अलावा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम से ही छोटी है लेकिन बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। जो 90% ऑफ जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब कर लेती है। छोटी आंत इनको 90% जो न्यूट्रिशंस होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड वाटर, और इसके अलावा वाटर को भी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो डाइजेशन होता है वो किस किस चीज़ का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और कितने % जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के थ्रू किया जाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करेक्ट ऑर्डर है इसका, डी पार्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। आपको देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। पूछा गया है इन चारों में से कौन सा इंसुलिन के लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डेफिनेटली आपने इंसुलिन के बारे में सुना होगा, इंसुलिन क्या होता है, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंसुलिन के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो आपको यही क्वेश्चन दे रखा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा है कि चारों में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, it is produced from pancreas, it regulates growth and development of the body, it regulates blood sugar level of the body, insufficient secretion of insulin will cause diabetes। अब इसमें पूछा गया इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो इंसुलिन है ना उसके लिए इनकरेक्ट है। तो पहले थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसका आंसर लिख पाएंगे। वैसे इसका आंसर जो है ना वो क्या है, रेगुलेट नहीं करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसका इंसुलिन से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, इंसुलिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर शुगर से रिलेटेड ही आपको आंसर देना है। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें इंसुलिन का काफ़ी अमाउंट कम हो जाता है, और जिसकी वजह से एक स्टेज ऐसी आती है जिनमें उनको इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो सिक्रीशन होता है इंसुलिन का वो बहुत बहुत कम अमाउंट में हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बॉडी की वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आंसर को और थोड़ा सा देखते हैं। अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बॉडी की, वो क्या, कौन चीज़ उसको कंट्रोल करता है, हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है वो रेगुलेट करता है किसको, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है बॉडी की उसको। तो इंसुलिन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब
जिसमें इनसफिशिएंट अमाउंट होता है, मतलब इंसुलिन की कमी होती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड शुगर होता है, उसमें जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, या जिस पेशेंट को डायबिटीज़ होती है उसमें यही चीज़ की कमी होती है, इंसुलिन की। इसका जो सिक्रीशन होता है वो इनसफिशिएंट होता है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कम अमाउंट इंसुलिन का सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। इसीलिए ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया है, इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जो भी मीठी चीज़ें होती हैं वो खाने से मना किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन और वाला ही क्वेश्चन आपको करना है, और पार्ट से क्वेश्चन दे रखा है। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज़ ड्यू टू। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से जो पॉलन ट्यूब है उसकी जो ग्रोथ है ओव्यूल की साइड होगी। ओके, तो इन 4 पॉइंट्स में से किसकी वजह से होगी? आंसर आपको देना है हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? तो ये जो सारे ही जो पॉइंट्स हैं ना, ये सारे आपको याद में रखने हैं, समझ आने चाहिए। हाइड्रो वर्ड जो है ना वो वाटर से रिलेटेड है। कीमोट्रोपिज्म जो होता है वो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो पॉलन ट्यूब्स हैं, सॉरी, कीमोट्रोपिज्म ही इसका आंसर है। जो पॉलन ट्यूब्स है ना ओव्यूल की साइड जाती है, तो वो किससे रिलेटेड होती है? कीमोट्रोपिज्म से। तो इसका आंसर हमारा होगा कीमोट्रोपिज्म। क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होती है? कीमोट्रोपिज्म की वजह से। जो प्लांट्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है। अब जो प्लांट्स में मूवमेंट होती है ना वो एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, और ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है? केमिकल स्टिमुली की वजह से। जैसे कि आपने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स है ना उनकी जो लीव्स हैं वो हमारी सनलाइट की तरफ ग्रो करती हैं। जिस साइड सनलाइट होती है ना उस साइड वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो केमिकल स्टिमुली होते हैं उसे हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो जो प्लांट में ऐसी मूवमेंट होती है पॉलन ट्यूब जो कि प्लांट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा हमारा कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, लाइट रे पासिंग थ्रू विच गोज स्ट्रेट विदाउट अंडरगोइंग एनी डेविएशन। आपको इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें लेंस है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो टर्म्स यूज़ करी है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, डी पार्ट इसका आंसर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको लगता है कि चैनल सब्सक्रिप्शन डिज़र्व करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हो उतना वीडियोस को शेयर करिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड प्लीज़ जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।